नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत प्रश्न पत्र सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप कहें या भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम भक्ति आंदोलन के कारणों की और स्वरूप की चर्चा फिर से करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक देन है उसमें से एक है भक्ति आंदोलन। इस जो भक्ति आंदोलन है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इस बारे में विद्वानों का कोई एक मत नहीं है विद्यार्थियों, किंतु फिर भी अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि भारत में जो इस्लाम आया तो इस्लाम के आगमन से हिंदुओं की जो बौद्धिक तथा तार्किक चेतना है वो प्रकट हुई, आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है वो भी प्रकट हुई। क्योंकि जो भारत में जो मुसलमानों के जो विजय अभियान हुआ इससे क्या हुआ, हिंदुओं का जो अस्तित्व था वो संकट के अंदर पड़ गया और फलस्वरूप चारों तरफ निराशा के तथा पलायनवादी का, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो हिंदू हैं उनको बलात् रूप से मुसलमान बनाया गया था। तो ऐसी जो भावना थी वो हिंदुओं में घर कर गई थी। वह भक्ति भावना का जो प्रसार है उसमें विशेष रूप से क्या हुई, एक सहायक सिद्ध हुई और मध्यकाल में ये भक्ति आंदोलन था वो बहुत ही व्यापक हो गया और ये जो इसकी व्यापकता है वो पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तरी भारत के अंतर्गत जो है भक्ति का स्वर है वो गूंज उठा। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जो भक्ति आंदोलन है उससे पूर्व भी भारत की स्थिति में क्या थी। जैसे भक्ति आंदोलन से पूर्व जो है बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार हो चुका था, वज्रयान तथा उसका जो वाम मार्ग था उसे भी लोग जान गए थे। मीमांसकों का जो है कर्मकांड है उसके बारे में भी लोगों ने जाना और अद्वैतवादियों का ज्ञान मार्ग तथा नाथ संप्रदाय का जो हट हो गए इसके बारे में भी जो काफ़ी प्रचार प्रसार रहा। लेकिन इतने सारे नवाचार होने के पश्चात भी ये सारे जो नवाचार हैं वो हिंदू धर्म की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए और इस प्रकार जो शुष्क जो राजनीति का वातावरण था उसमें हिंदू धर्म का एक स्वरूप की आवश्यकता थी और बाह्य आडंबरों तथा कर्मकांडों से जो मुक्त हो, जिसमें बार बार व्यक्ति को जो है धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया गया, तार्किक चिंतन की बात नहीं कही, केवल कर्मकांड की जो है बात की गई। जो समाज के उच्च तथा निम्न वर्ग उसको भी एक सेतु के रूप में बांधने की बात हुई। उन जो निम्न वर्ग है उसमें जो इन कर्मकांडियों के प्रति जो अनाकर्षण था उसको आकर्षण के रूप में किया गया और इस्लाम के जो अत्याचार से जो पीड़ित जो हिंदू है उसके आत्मविश्वास में आशा का संचार होने लगा। तो विद्यार्थियों, मध्यकालीन जो भारतीय आंदोलन भक्ति आंदोलन था वो इन सभी जो मांग चल रही थी इन मांगों को उसने पूरा करा और जो समाज के सभी वर्गों के ऊपर वो अपनी छाप छोड़ पड़ा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों भक्ति की जो परंपरा की है, यानी कि भक्ति आंदोलन में या हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जो भक्ति की परंपरा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, कुछ विद्वान हैं जो भक्ति को क्या है इस्लाम की दीन मानते हैं, किंतु अगर हम भक्ति की बात कहें तो इसके जो अंकुर है वो हमें सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भी देखने को मिल जाते हैं और सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं, जैसे कि हमें पता है कि आपको अच्छे से पता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्ति पूजक थे और उनके अवशेष हमें तत्समय भी मिले हैं। और वैदिक युग के अंदर जो आर्य लोग थे उन्होंने विविध प्रकार की जो प्रकृति पूजा है उसके बारे में भी हम उसको जान चुके हैं। वेदों में जो सूर्य है, इंद्र है, उषा इत्यादि देवी देवताओं के प्रमाण मिलते हैं तथा उसकी प्रार्थना मिलती है। ये सारी जानकारियाँ हमने जो फर्स्ट ईयर है उसके प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ी थी और इन सभी चीज़ों के प्रति जो ये प्रकृति है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इससे क्या है व्यक्तियों की श्रद्धा है, जो उनमें उनके प्रति जो व्यक्ति की श्रद्धा है उसका भाव हमें उसकी जानकारी मिलती है। गीता में भी हमें भक्ति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है जिसमें मोक्ष के 3 मार्ग, जैसे कि आपको पता है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इसमें भक्ति को श्रेष्ठ माना है। इस प्रकार इसी समय ही जो है राम और कृष्ण को उपास्य देव के रूप में माना गया और भक्ति की धारा जो प्रभावित हुई और आगे चल कर के वैष्णव धर्म में परिणित हो गई। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आगे जा कर के जो है
भक्ति के अंतर्गत भारत में जो है अनेक विचारक जो हुए। भारत में जब हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के जो है मंदिर और मूर्तियां बनने लगी, आगे जाके हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत, तो तब भगवान के विभिन्न अवतारों की भी कल्पना की गई। तब अनेक मत मतांतरों का भी उदय हुआ और इन्हीं मत मतांतरों ने कि जितने भी नए मत निकल के आए और इन्हीं जो है ये भक्ति आंदोलन के प्रेरक बने और इन्हीं मूल भावनाओं को आधार मान करके जो है अंधविश्वास तथा कुरीतियों का भी जो है दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। ऐसे समय में जो महान जो है धर्म सुधारक जो हुए शंकराचार्य, जिसने तर्क और बुद्धि के आधार पर हिंदुओं को अद्वैतवाद का जो श्रेष्ठ जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया और जो बौद्ध धर्म के जो अनात्मवादी सिद्धांत था उसका उन्होंने पूर्णतः खंडन करा। उनका मानना था, उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में जो है बौद्ध धर्म का लगभग सफाया हो गया था और शंकराचार्य ने जो ज्ञान मार्ग जो बताया लोगों को और जीवन में ज्ञान मार्ग को प्राथमिकता देने का प्रयास किया। परंतु विद्यार्थियों, ज्ञान मार्ग क्या था, वो जन साधारण के लिए क्या था, आकर्षण का कार्य आकर्षक नहीं रहा, क्योंकि उसके जो सिद्धांत थे वो जटिल थे। उसमें आम आदमी के लिए या जन सामान्य के लिए समझना आसान नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, दक्षिण भारत के अंतर्गत जो शंकराचार्य है उसके अद्वैतवाद का खंडन किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि जीवात्मा को जो है अलग सिद्धांत को प्रतिपादन और किया जाने लगा। तो विद्यार्थियों, अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि जैसे हम आत्मा और परमात्मा, ये दो जो है जीव और आत्मा, ये हम दो सिद्धांत मानते हैं, यानी कि द्वैत, यानी कि आत्मा एक है, अजर है, अमर है और जीव ऐसी कोई संकल्पना नहीं है। ये सिद्धांत होता है अद्वैतवादी। अद्वैत का मतलब द्वैत यानी दो और अ यानी नहीं है, यानी कि दो नहीं है, यानी आत्मा परमात्मा जीव ये सब क्या है, एक ही हैं। लेकिन आगे आने वाले समय के शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसका खंडन किया गया और रामानुजन ने शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था उसने खंडन करा और एक नया मत प्रतिपादित किया जिसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। यह विशिष्टाद्वैत का नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशिष्टाद्वैतवाद से मतलब था कि जो अद्वैतवाद था उसके अंतर्गत विशिष्टता बताई गई कि भक्ति और का ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। इस प्रकार भक्ति के महत्व को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया। भारत में इस प्रकार मुस्लिम सत्ता की नींव पहले से ही पड़ चुकी थी, लेकिन भक्ति को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया गया। विद्यार्थियों, अब हम भक्ति जो आंदोलन है उसका इस्लाम के साथ संबंध है वो भी हम जान लेते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो भक्ति आंदोलन है उस पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने मत में ये कई तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं। पहला तो तर्क ये था कि जो मध्य युग में जो भक्ति आंदोलन का आधार तैयार करने वाले जो रामानंद थे, उसने इस्लामी विचारों से प्रेरणा अवश्य उनको मिली होगी। दूसरा ये कि इस्लाम में जो एकेश्वरवाद और बंधुत्व तथा सामाजिक धार्मिक समानता की भावना थी उस पर भी जो है भक्ति की भावना का प्रभाव पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भक्ति आंदोलन का जो तत्कालीन वातावरण था वो वातावरण उस समय भारत में इस्लाम का प्रवेश हो रहा था और मुस्लिम राज्य की स्थापना हो रही थी। और मुस्लिम राज्य की स्थापना हो रही थी तो विद्यार्थियों इस चीज़ को आप समझेंगे कि भारतीय धर्म और संस्कृति के बहुत से जो मूल्य और मान्यताएं थी उनको बड़ी चुनौती मिल रही थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों ने क्या करा कि जो पवित्र मंदिर थे, देव मूर्तियाँ थी, इनको तोड़ दिया, गायों का वध करवा दिया। इस प्रकार से क्या था कि हिंदुओं के जो धार्मिक विश्वास थे उस पर एक आघात लगा और ऐसी स्थिति बनकर के आई। इसके अलावा जो भारतीय जनता का जो प्रचलित जो धार्मिक संप्रदाय और विश्वासों से भी विश्वास जो उठने लगा था, क्योंकि वो अनेक प्रकार के कर्मकांड से थक चुके थे और निम्न जाति भी इन चीज़ों से परी हुई थी, तो वो एक बड़े परिवर्तन की मांग कर रही थी और वो परिवर्तन हमें भक्ति आंदोलन के रूप में विद्यार्थियों देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो भारतीय जनता का जो प्रचलित
जो धार्मिक संप्रदाय और विश्वासों से क्या हो गया था, विश्वास हटने लग गया था। और राजनीतिक क्षेत्र में जो पराजित जो हिंदू थे उनके लिए भी पलायनवाद के अलावा कोई विकल्प नहीं रह रहा था। कई हिंदू राजाओं ने तो मुस्लिम शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली, या कईयों ने धर्म परिवर्तन करवा लिए। ऐसी स्थिति भी निकल कर के आ रही थी। तो इस प्रकार जो निराशापूर्ण जो वातावरण है उसमें जो जन साधारण को आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए जो है भक्ति का सहारा लिया गया। शीघ्र ही आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। और परंतु उपर्युक्त सभी तर्क आंशिक रूप से माने जा सकते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्म जो था इस्लाम के आगमन से क्या हो गया, मध्ययुगीन जो निराशाजनक वातावरण का परिणाम नहीं था। ये तो प्राचीन से जो चली आ रही भक्ति था उसी का एक नया रूप हम लोग मान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने भक्ति आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि को जान लिया और भक्ति आंदोलन का जो इस्लाम के साथ संबंध है उसके बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों की। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख कारण हैं उसके अंतर्गत सबसे जो प्रमुख कारण है विद्यार्थियों, उसमें था कि जो दिल्ली है उसमें दिल्ली के जो मुस्लिम शासक है उनकी निरंकुश तथा संकीर्ण जो शासन के अंतर्गत जो है हिंदू जो शासक है या हिंदू जो वर्ग थे उनको जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं रही थी। क्योंकि अधिकांश जो मुस्लिम शासक है उन्होंने जो हिंदू जनता है उसको अपनी प्रजा नहीं माना और प्रारंभ से ही वह लोग विदेशी ही माने गए और अपने ही देश में जो हिंदू थे वो विदेशी बन गए। उनको सख्ती के साथ जजिया वसूल किया जाता, धार्मिक कर जो है लिया जाता, उनके जान माल और विशेष रूप से महिला उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। तो न्याय के दरवाजे भी हिंदुओं के लिए लगभग बंद से थे। मंदिरें जो मूर्तियां हैं उनको भी नष्ट कर देते थे और बलात्पूर्वक उनको मुसलमान बना लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो जनता थी, हिंदू जनता थी, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी थी और ईश्वर को वो एक दूसरे शब्दों में कहे कि ईश्वर को पुकारने लग गई थी और वही जो है भक्ति में डूब करके दुख दर्द को भुलाना चाहती थी। इस मनोवर्ती ने भक्ति आंदोलन को बहुत अधिक बल दिया और शीघ्र ये उत्तर भारत में व्यापक हो गया।